हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर पिछली और स्टोरीज को सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी मुकुल की आप बीती है। मुकुल बताते हैं कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पापा स्कूल में अध्यापक थे। हमारा छोटा सा गांव था जिसमें रोज़गार बहुत ही कम थे। गांव के ज़्यादातर लोग रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ जाते थे। मेरे पापा की भी सैलरी बहुत कम थी, जिससे घर बहुत मुश्किल से चल पाता था। पापा ने सोचा हम भी शहर चले जाते हैं। मैं उस टाइम 2 साल का था, तो हम सब शहर आ गए। पापा ने एक अच्छी सी जॉब कर ली। मेरे दादा दादी गांव में ही रहते थे। 10वीं की परीक्षा देने के बाद मैंने सोचा छुट्टियों के लिए मैं गांव चला जाता हूं। वहां पर टाइम अच्छे से कटेगा हमारा। वहां पर दादा दादी हैं। इस बारे में मैंने पापा से बात की तो पापा ने हाँ कर दी और मुझे अगले दिन ही सुबह सुबह अपने गांव में छोड़ आए। मेरे पापा भी महीने में 1 या 2 बार गांव में जाते आते रहते थे और दादा दादी को कहते थे कि आप भी शहर चलो, इस गांव में क्या रखा है अब। तो मेरे दादा दादी साफ मना कर देते थे कि हम तो गांव में ही पैदा हुए हैं और यहीं पर मरना है हमको, तो हम शहर में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मेरे पापा मेरे चाचा के पास उन दोनों को छोड़ आए थे और महीने में 1 या 2 बार उन्हें देखने चले जाते थे। मैं जब गांव आया तो दादा दादी बहुत खुश हुए। मेरे चाचा किसान थे तो वो रात को ही आते थे। मेरे घर के सामने ही एक बहुत बड़ा बगीचा था और उसके पास ही एक आम का बहुत बड़ा बागान था। मेरे दादा ने उस बाग में जाने से मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि शाम के बाद उस बाग की तरफ मत जाना। मैंने भी बार बार पूछा कि दादाजी मैं वहाँ पर क्यों नहीं जाऊँ, तो उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं उस रात खाना खाकर सो गया। सुबह खाना खाने के बाद मैं टहलने के लिए निकल गया। कुछ लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई। मैंने ज़्यादातर टाइम उन्हीं के साथ था। थोड़े ही समय में वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मेरे उन्हीं दोस्तों ने रात को आम तोड़ने का प्लान बनाया था कि दिन में तो कोई आम तोड़ने नहीं देगा और रात को हम आम तोड़ेंगे। रात को क्योंकि चौकीदार भी एक ही जगह बैठा रहता है, इसलिए रात को कोई तकलीफ़ नहीं होगी तोड़ने में और ना ही कोई हमें आम तोड़ते हुए देखेगा। तभी उनमें से एक ने बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या बगीचे में कौन रहता है? ये कहकर वह चुप हो गया। तभी मैंने उससे पूछा, कौन रहता है बगीचे में? तभी वह बोला कि मेरे दादा कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेतों का बसेरा है और वह जो भी बाग में जाता है वह भूत प्रेत उसे मार देते हैं। यह सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा। मैंने उनसे कहा, क्या तुम लोग आज भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो? मैंने फिर उनसे कहा कि ये सब नहीं होते, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं और अंधविश्वास होता है ये। वे सब बोले कि तुम शहर में रहते हो, इसलिए तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन जो हमने सुना है वह सच भी है। तभी मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ था गाँव में? तो उन्होंने बताया कि पिछले महीने ही रामू का लड़का गायब हो गया, वह आज तक भी नहीं मिला। फिर मैंने कहा, चलो आम तोड़ने का प्लान तो बन गया है, हम रात को सभी मिलकर चलेंगे और अंदर से आम तोड़ कर लाएंगे। उन सब लोगों ने मना कर दिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि हमें अंदर जाना ही पड़ेगा, बाहर वह चौकीदार बैठा है और आदमी भी आ जा रहे हैं, तो हमें कौन आम तोड़ने देगा वहाँ से। फिर मेरे दोस्तों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाग से लगी दीवार पर चढ़कर ही आम तोड़ लेंगे। मैंने उनसे कहा, तुम तो बड़े डरपोक हो। मैंने उनसे कहा, चलो ठीक है, रात होते ही हम यहीं पर मिलते हैं, सभी खाना खाकर यहीं पर आ जाना। मैं तुम लोगों के लिए आम तोड़ कर लाऊंगा। मैं अंदर जाकर आम तोड़ कर लाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम भूत प्रेतों पर विश्वास करना छोड़ दोगे। ये कहकर हम सभी घर पर चले गए। मैंने घर जाकर खाना खाया और काफ़ी देर वेट करके मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैंने देखा कि सभी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए गांव वाले लगभग सो चुके थे और वह चौकीदार भी सो चुका था। अब समय आ गया था कि हम आम तोड़ने चले, लेकिन सब ने मुझे मना किया कि हम दीवार पर चढ़कर ही आम तोड़ लेंगे, लेकिन अंदर नहीं कूदेंगे। इन सब के बावजूद भी मैं बाग में कूद गया।
दीवार छोटी ही थी, इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुई कूदने में। बगीचे में काफ़ी अंधेरा था, पेड़ बहुत घने थे और वह बगीचा काफ़ी बड़ा था। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो अचानक तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट से एक डरावना माहौल बन गया था। मैं अपनी मस्ती में बगीचे के अंदर ही अंदर चला जा रहा था। मैंने एक बड़ा सा पेड़ देखा और उस पे ही चढ़ गया। मैंने जैसे ही आम तोड़ना शुरू किया, ऐसा लगा कि कोई चूड़ियाँ खनखना रहा हो। फिर थोड़ी ही देर में घुंघरूं की भी आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर मुझे भी डर लगने लगा। मैं पेड़ से नीचे ही देखने लगा कि कौन है, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो चुका था, जिसके कारण मैं देखने में नाकाम रहा और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं फिर से आम तोड़ने में व्यस्त हो गया। अभी मैंने कुछ आम तोड़े ही थे, तभी मुझे एक हंसने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पूरा माहौल ही डरावना हो गया। अब मुझे भी डर लगने लगा था और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैं अपने दोस्तों की बात मान लेता तो अच्छा होता। मैं उस पेड़ से बहुत तेज़ी से उतरा और नीचे उतरते ही अपने जूते पहन लिए और मैं जैसे ही भागने लगा तो मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। वह देखने में एक आम औरत की तरह थी, लेकिन उसने एक लाल साड़ी पहनी थी। मैंने हौसला कर कर उससे पूछा कि आप कौन हो और इस रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने हंसकर कहा कि मैं तो यहीं पर रहती हूँ, तुम ही मेरी जगह पर आए हो। तो मैंने आसपास होकर देखा कि आपका घर कहाँ पर है। तो उसने कहा, यही बाग मेरा घर है। फिर उसने इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, वो क्या है, तुम्हें पता है कुछ। मैंने वहाँ पर देखा, मिट्टी ज़मीन से ऊपर उठी हुई थी। वैसा लग रहा था मानो वहाँ पर किसी को दफनाया गया हो। मैंने पूछा, वो क्या चीज़ है। तो उसने हंसकर जवाब दिया, वहाँ वह है जो तुम्हारी तरह यहाँ पर आम तोड़ने आया था और मैंने उसे मारकर उसे ज़मीन में दफना दिया और आज तुम आए हो तो आज तुम्हारी बारी है। यह कहकर वह बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगी। यह सब सुनकर मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और जैसे ही मैं भागने लगा कि मैं मुंह के बल वहीं पर गिर गया। वह औरत अब वहाँ नहीं थी। जैसे ही मैंने एक पेड़ की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह औरत अब फांसी पर लटकती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भी खुली हुई थी, जो मुझे ही घूर रही थी और वह फांसी पर लटके हुए भी हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मुझे पसीने आ चुके थे। मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं भाग ही नहीं सकता हूँ। मेरे पैरों को लगता है किसी ने जकड़ लिया है। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि दो कटे हुए हाथ जो काफ़ी जले हुए लग रहे थे, उन्होंने मेरे दोनों पैरों को जकड़ लिया था। मैं काफ़ी ताकत लगा रहा था, लेकिन अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहा था। वह आत्मा अब पेड़ पर नहीं थी, वह हवा में ऐसे चल रही थी जैसे कोई इंसान धरती पर चलता हो। वह काफ़ी ऊंचाई पर थी, इसलिए वह नीचे की तरफ आती जा रही थी, हवा में चलती हुई। यह सब देखकर तो मुझे लगा था कि अब मेरी मौत पक्की है। और उसने इतनी तेज चीख मारी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं पसीने से पहले ही तरबतर हो चुका था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। मेरे गले में पता नहीं क्या हो चुका था। तभी उस आत्मा ने एक इशारा किया, जिसके इशारा देखते ही एक कटा हुआ हाथ जमीन से निकल आया। वह सामने पड़ी कसी से वहाँ पर एक गड्ढा खोदने लगा। यह देखकर मेरी आंखें दोबारा फिर फटी की फटी रह गई। शायद वह आत्मा मुझे भी जिंदा दफनाना चाहती थी। उस हाथ ने थोड़ी ही देर में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि मैं उसमें आसानी से आ सकता था, और वह गड्ढा बहुत ही गहरा था। उस आत्मा ने दोबारा फिर इशारा किया, जिससे मेरे हाथ पैर फिर से बंध गए और मैं खिंचता हुआ चला गया और उसी गड्ढे में जाकर गिर गया। तब वह आत्मा मेरे ऊपर आकर खड़ी हो गई, जो हवा में ही खड़ी थी, और उसने अपने सर को अपने हाथों में रख लिया। ये नज़ारा देखकर तो मेरा दिल बाहर निकलने को हो गया था। तभी मुझे कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। वह शोर शराबा बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। ये सब देखकर वह हाथ भी गायब हो गया था और थोड़ी ही देर में वह आत्मा भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर मैंने देखा कि वह मेरे दादा, मेरे चाचा और कुछ गांव वाले थे।
जो मसालों के साथ उस बाग में आए थे। मेरे उन्हीं दोस्तों ने मेरे दादा को बता दिया था कि वह बाग में कूद गया है। उन गांव वालों ने और मेरे दादा मेरे चाचा ने मुझे उस गड्ढे से निकाला और मेरी रस्सियां खोली और मुझ पर मेरे दादा बहुत चिल्लाए कि तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। मैंने अपनी गलती मानी। तभी मेरे दादा ने कहा कि इस बाग में एक आत्मा का वास है, इसलिए यहाँ पर गांव वाले रात को नहीं आते हैं और वह चौकीदार भी बाहर ही सोता है। दोस्तों, उसके बाद मैं भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करता। इस घटना के बाद मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया कि अगर भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी है।